अपनी जो क्लास अपन पीछे कर रहे थे वो हेलो एल्केन, उनका जो नामांकन था वो अपना कंप्लीट हो गया था। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वह हेलो एल्केनों का विचरण किस प्रकार से किया जाता है। आज क्लास है हेलो एल्केनों का विचरण, मतलब कि हेलो एल्केनों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाए, वो आज के चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठना, जो मैं लिखा रहा हूं उसमें साथ में आप तो लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। रिएक्शन है, अभिक्रिया है, उनको आपको साथ में समझना भी है और उनको याद रखना है कि किस प्रकार से इसको याद रखा जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ऐसी चीज है कि जब आप इसका रेगुलर इसके टच में नहीं रहोगे तो जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो आपको अच्छी प्रकार से याद नहीं हो पाएगी, आप उसको बार बार भूलते जाओगे। तो इसके लिए जरूरी है उसको अच्छे से समझना और साथ में उसके जो नोट्स है उन नोट्स को आप लगातार उसका रिवीजन करते रहना। ठीक है, तो आज जो अपन प्रारंभ करने वाले हैं वो हेलो एल्केन के विचरण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें आज जो विधि मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपका है अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे विचरण किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर जो हेलो है, हेलो शब्द आपका यहाँ पर हेलो का मतलब किससे लिया गया था, याद रखना प्रत्येक एक छोटी चीजें। ये आपका फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था। यहाँ एल्केन है, वो एल्केन क्या है, कार्बन है। एल्केन क्या है, कार्बन है। मतलब कि आपका जैसे CH3, यहां पर मैं अक्स लिख देता हूं, अक्स के लिए आपको बताया हुआ है x बराबर क्या है, यहां पर x बराबर आपका FCl Br और I है। तो इसको किस प्रकार से बनाया जाए, इसको किस प्रकार से बनाया जाए, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई भी आप नया पदार्थ बनाते हो तो उसमें दो पदार्थ परस्पर मिलाओगे, दो पदार्थ में क्रिया कराओगे, तब आपका तीसरा पदार्थ बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर अपन को दो पदार्थ कौन कौन से लेने हैं, तो यहाँ पर जो मैं रिएक्शन यहाँ कराऊंगा आज वो आपका है एल्कोहल के द्वारा। कौन सी है, एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल के द्वारा किसका निर्माण कर रहे हैं, हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका क्या है, कोई एल्कोहल है, एल्कोहल है, उस एल्कोहल की मैं यहां पर हेलोजन अम्ल के साथ क्रिया करवाता हूं। किसके साथ क्रिया करूंगा, हेलोजन अम्ल। हेलोजन अम्ल क्या है, एल्कोहल क्या है, प्रत्येक चीज को यहां पर आपको देखना है। हेलोजन अम्ल, हेलोजन अम्ल का मतलब अम्ल कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, आपके H+ आयन देते हैं, पॉजिटिव आयन देते हैं, वो आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका H यहाँ पर मान लेता हूं, ये आपका कौन सा हेलोजन अम्ल है। हेलोजन अम्ल का मतलब यहाँ H आयन जिसमें हो, हेलोजन, हेलोजन मतलब इसके साथ में क्या लगा हो, आपका कोई हेलोजन समूह लगा हो। तो जैसे आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर HI हो सकता है, H आपका Br हो सकता है, HCl हो सकता है। ये सभी आपके क्या है, ये आपके सभी क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, हाइड्रोब्रोमाइड होगा, HCl हो गए। तो ये सभी पदार्थ आपके अम्ल हैं। तो इन हेलोजन अम्लों की किसके साथ क्रिया करवाते हो, एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, एल्कोहल जिसमें आपका OH समूह उपस्थित हो, जिसमें OH समूह उपस्थित हो वो आपका क्या कहलाता है, एल्कोहल। तो यहां पर क्या हो, OH और OH इस किसके साथ जुड़ा हुआ हो, कार्बन के साथ, यानी R के साथ यहां जुड़ा हुआ हो। यहां पर किसके साथ, R के साथ। मान लेता हूं आपका यहां पर जो CH3 है, मतलब कि जो मेथेन है,
मेथेन है, इस मेथेन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया? OH समूह के द्वारा हो गया, तब वो क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आपने पूर्व लगन क्या लिखा था? मेथ लिखा था, प्लस में एल्कोहल है उसके लिए क्या लिखते हैं? ओल लिखते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको मेथेनॉल। तो क्या कहूंगा इसको मैं? मेथेनॉल। तो जो मेथेनॉल है, उस मेथेनॉल की रिएक्शन यहां पर किसके साथ करवा रहा हूं? किसके साथ करवा रहा हूं? देखो, हेलोजन अम्लों के साथ करवा रहा हूं। तो हेलोजन अम्लों से क्रिया कराऊंगा तो साधारण सी इसकी क्रिया होगी, एकदम सिंपली क्रिया होगी, एकदम सिंपली क्रिया होगी। कैसे होगी? कि जो एल्कोहल का जो OH समूह है, इसका OH समूह है, और यहां पर जो हेलोजन अम्ल है, इसका आपका कौन सा समूह है? H समूह है। ये दोनों परस्पर संयुक्त होंगे और क्या बनाएंगे? यहां पर ये किसका निर्माण कर रहे हैं? H2O का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे इसमें होगा, इसमें यही होगा, साथ में आप बनाते जाना। यहां पर प्लस में क्या, इसका भी क्या निकल रहा है? H2O निकल रहा है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या हो रहा है? ये आपका प्लस का H2 प्लस का H2 निकल रहा है। ठीक है, अब साथ में पीछे क्या रह गया? पीछे आपका क्या बच गया? यानी हेलोजन अम्ल से साथ क्रिया करेंगे तो क्या बना देंगे? यहां पर हेलो एल्केन। क्या बना देंगे? हेलो एल्केन प्लस का जल बनाएंगे। हेलो एल्केन प्लस का जल यहां पर बना रहे हैं। तो जल तो आपने यहां बना दिया, बाहर निकाल दिया। पीछे क्या बच गया? आपका CH3 और I, तो CH3 मेथिल आयोडाइड, मेथिल, यानी आपका CH3 को क्या कहा जाता है? मेथिल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मेथिल। यानी CH4 है तो CH4 तो क्या कहलाता है? मेथेन कहलाता है। और CH3 आपका क्या कहलाएगा? मेथिल कहलाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको साथ में जो बता रहा हूं मैं, इनको आप याद करते जा रहे। तो यहां पर क्या बन जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, यहां क्या बन जाएगा? मेथिल क्लोराइड CH3Cl बन गया। अब देखिए, जब भी अभिक्रिया यहां हो रही है तो उस समय कुछ एक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जो तुरंत हो जाती है, उसमें किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए बाह्य पदार्थ, जिसको अभिक्रिया में काम में लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। तो उत्प्रेरक कौन सा होता है? अभिकारकों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला। उत्प्रेरक क्या होता है? अभिकारकों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला जो बाह्य पदार्थ होता है, वह आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर उत्प्रेरक कहलाएगा। तो देखिए कि प्रारंभिक ये जो अभिक्रिया है, जो मेथेनॉल है, उसकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो वो आसानी से अभिक्रिया हो जाती है। किसी प्रकार के बाह्य उत्प्रेरक की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन CH3OH की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहां पर जो उत्प्रेरक है वो काम में लिया जाता है कांस्टेंट H2SO4, यानी सांद्र H2SO4। किसको काम में लेंगे? सांद्र H2SO4। ये उत्प्रेरक जो भी है वो आपको प्रत्येक अभिक्रिया में यहां पर याद रखने पड़ेंगे। यहां पर जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो आपका है निर्जल, निर्जल का मतलब जल रहित, ZnCl2। यहां पर उत्प्रेरक क्या हो गया? ZnCl2। तो इस प्रकार से जो एल्कोहल है, उस एल्कोहल की हेलोजन अम्ल के साथ क्रिया करके किसका निर्माण किया जा सकता है? हेलो एल्केनों का निर्माण किया जा सकता है। एक आई बात समझ में? अब देखो, आपको यहां पर एक चीज और ध्यान में देने वाली है कि मैंने यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया करवा दी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करवा दी, HCl की क्रिया करवा दी, लेकिन किसकी नहीं करवाई? HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसकी क्रिया नहीं करवाई। बोलो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये अम्लों के साथ क्रिया नहीं करेगा,
HF है अम्लों के साथ क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगी? इसका कारण है कि यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। फ्लोरीन है, उसकी विद्युत ऋणता भी कुछ होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आपको मैंने बताई थी कितनी होती है? 4 होती है, उच्च विद्युत ऋणता होती है। इसके कारण फ्लोरीन का आकार है वो भी क्या होता है? छोटा आकार होता है। फ्लोरीन का आकार भी छोटा होता है। दोनों का छोटा आकार होने के कारण इसके बीच का जो बना बंध है, इसके बीच का जो बना बंध है वह काफी मजबूत बंध होता है, काफी मजबूत बंध होता है। इस बंध को तोड़ने के लिए काफी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या यूं कह सकते हैं बंध को तोड़ा नहीं जा सकता। मजबूती के साथ ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं। तो इसलिए जो HF है वो हेलो एल्केनों का निर्माण नहीं करता है। ठीक है। अगली चीज, यदि इनकी क्रियाशीलता का आप क्रम देखें, यहाँ पर क्रियाशीलता का क्रम देखें तो ये क्रिया बिल्कुल नहीं करता है। ये याद रखना कि HF है वो इन एल्कोहल के साथ क्रिया नहीं करता है। कारण क्या हो गया कि HF की जो विद्युत ऋणता है, HF की जो विद्युत ऋणता है वो काफी अधिक होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बंध है वह मजबूती से एक दूसरे के साथ बंधा हुआ रहता है। अब यहाँ पर इनका जो बंध क्रम, यहाँ जो बंध बना है उस बंध की क्रियाशीलता किस प्रकार की है, यानी कौन सा आसानी से बनेगा? तो इसकी क्रियाशीलता का क्रम आपका है, यहां पर CH3I है, CH3Br है, CH3Cl है। तो यहां पर मैं क्रियाशीलता का यदि क्रम देखूंगा तो उस समय ये जो बंध बनता है वो बंध किस पर निर्भर करता है? ये क्रियाशीलता किस प्रकार से इसके साथ क्रिया करता है, यूं समझ सकते हैं कि ये इसके साथ कैसे क्रिया करे। तो जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, वो एल्कोहल के साथ आसानी से क्रिया कर लेगा, तुरंत क्रिया कर लेता है। ये उससे थोड़ा कम क्रिया करता है, ये अधिक क्रिया करता है। इसका कारण क्या है? यदि आप देखोगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें दोनों का यदि आप आकार देखो तो हाइड्रोजन का आकार प्रत्येक में क्या रहेगा? समान रहेगा। हाइड्रोजन का आकार क्या होगा? इसमें समान होगा। लेकिन आकार, आयोडीन का आकार इनकी तुलना में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। इससे इसका छोटा होता है और इसका क्लोरीन का होता है। तो जिसका आकार बड़ा है हेलोजन समूह का, वो इसके साथ जो बंध बनेगा वो क्या होगा? यानी यहां पर तो दोनों की क्रिया होगी तो इसके बीच के बंध को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यहाँ HI जो है वो आपके बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, H और I। ठीक है। अब इस H को यहां से बाहर निकालने के लिए, इस H को बाहर निकालने के लिए बंध को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए यदि दोनों समान आकार वाले हैं तो मजबूती से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, है? तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडाइड का अपन देखें तो हाइड्रोजन का आकार काफी छोटा है और इसका आकार काफी बड़ा है, मतलब असमानताएं इसके आकार में है। असमानता आकार होने पर आसानी से इसके बंध को क्या किया जा सकता है? यहाँ से ब्रेक किया जा सकता है। तो जिसके कारण हाइड्रोजन आयोडाइड है वो इसके साथ आसानी से क्रिया कर लेगा। दूसरा, अब इसका आकार छोटा है तो इसकी बंध की ताकत, दोनों के बीच की ताकत वो क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ज्यादा ताकत होने पर बंध को ब्रेक करने के लिए अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसकी क्रियाशीलता इससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका आकार क्लोरीन का और छोटा है, और छोटा होने के कारण बंध और मजबूत हो गया। तो बंध को ब्रेक करने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि इनकी जो बंध क्रम है वह HI ग्रेटर देन HBr और HBr ग्रेटर देन किसका होता है? HCl का होता है। ये इनके क्रियाशीलता का क्रम होता है। इसकी क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता क्रम HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। ठीक है, ये याद रखना। उतारो इसको।